नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नए टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। बहुत सारी हमने रीडिंग्स कर ली। एक्स को लेकर के, पार्टनर आएंगे, करंट फीलिंग्स क्या हैं, एंड बहुत कुछ जानने की कोशिश करी है, लेकिन अब तक हमने अपने बारे में नहीं जाना। तो ये कोशिश है मेरी छोटी सी, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रही हूँ कि इस टॉपिक पे मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आऊँ। जो हमारा टॉपिक है ये है डिवाइन गाइडेंस। आपको क्या गाइडेंस आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स देना चाह रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, साथ ही टाइमलेस हैं। इसके अलावा 2023 कैसा रहेगा आपके हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, फॉर योर लव लाइफ एंड बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी मैंने चैनल पे कवर किए हैं। सो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं फॉर द 2 टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको कहे। इसके अलावा विल माई एक्स रिटर्न, नो कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिब्रा कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। सेकंड डेक से भी हम सेम कार्ड्स पुल करेंगे एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट डेक कार्ड्स में लेकर के बैठी हूँ, उससे भी हम मैसेजेस पुल आउट करने वाले हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंड आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके लव्ड वंस जो अब धरती पर नहीं है लेकिन हेवन से आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। अगेन फ्रॉम द सेकेंड डेक हम सेम ही क्वेश्चंस पुल कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं। लिब्रा, तुला राशि, आपके एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंड योर लव्ड वंस, योर एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। वी हैव पॉसिबिलिटी एंड वी हैव द मून। लिब्राज, मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना अपनी लाइफ में ज़िंदगी को ऐसे एकदम टाइम टू टाइम लेकर के चलते हैं। जैसे आज ये करना है, ये अचीव करना है, वो करना है, ऐसे पाना है, वैसे पाना है। आपने अपनी लाइफ को इन अ वे, पूरा नहीं कहूँगी मैं, पर कुछ पार्ट्स अपनी लाइफ के प्लान करके रखे हैं। जैसे सुबह उठे, आज ये करना, ये करना, ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, वैसे करना, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे अपनी लाइफ को प्लान करके रखा हुआ है। आपकी हायर सेल्फ आपको कह रही है कि आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़, नया नया सब कुछ आएगा। नया नया आपकी लाइफ में बहुत कुछ आएगा। थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन्ड रहना है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कहूँगी मैं कि आप अभी डिसिप्लिन नहीं हैं, लेकिन हाँ, आपकी हायर सेल्फ आपको कुछ और आगे ऊपर की तरफ लेकर जाना चाह रही है, आपकी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करना चाह रही है। सुबह में अगर आप एक 10 मिनट 15 मिनट कुछ मेडिटेशन काइंड ऑफ काम कर सकते हैं, या सुबह में या शाम को, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही आपकी लाइफ में नई ऊंचाइयां, नई पॉसिबिलिटीज़, नए चांसेस, सब कुछ आ रहा है। अगर किसी बात की एनर्जी की कमी है तो वो है आपके फोकस की। आपका ध्यान शायद बहुत जल्दी भटक जाता है, या आप कॉन्स्टेंटली एक जगह पर बहुत देर तक, लंबे समय तक बैठ कर के ध्यान नहीं रख सकते या ध्यान नहीं लगा पाते हैं। मुझे लग रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच करके परेशान होते, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। और आपका जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है, विचलित हो जाता है, जिसकी वजह से आप एक जगह बैठ कर के शांति से जो आपको एग्जैक्टली करना है वो नहीं कर पाते। आपकी हायर सेल्फ आपको कह रही है कि यू हैव टू सिट। आपने टारगेट बना लिया, 1 घंटे तक अब मुझे ये काम करना है, और मैं कोई भी रीज़न आ जाए, मुझे उठना नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपको अपना फोकस बनाना होगा। आप दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये तो दिख रहा है मुझे, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं,
पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको खुशी पूरी 100% नहीं मिल पा रही है, या आप खुद को ऐसा लगता है आपको कि मैं इतना सब कुछ कर लूँ, मैं इतना सब कुछ करती हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने आप से खुश नहीं हूँ। कुछ तो समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ, समथिंग इज इनकम्प्लीट, समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ। और आप फ्यूचर के बारे में या चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते, बहुत ज़्यादा सोचते, तो ये आपको नहीं करना है। आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मजिशियन एंड वी हैव द मास्टर। जब से मैंने ये रीडिंग शुरू करी है ना, इतने मेजर आर्कानाज आ रहे हैं और एक से बढ़कर एक रीडिंग है। दिस इज द दिस इज द एट्थ रीडिंग है ये। बहुत खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं जो दूसरे ज़ोडिएक साइंस के लिए भी मैंने किए हैं। आपके एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं लिब्रा कि आप अकेले नहीं हैं। दे आर वॉचिंग ओवर यू। आपके गुरु हैं। आपका अगर अपने ईश्वर पे बहुत भरोसा है, आपके ईश्वर, आपके गुरु जिन पर भी आपको भरोसा है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके एंजल्स आपको फुल्ली 100% गाइड कर रहे हैं। आपको भरोसा उन पर रखना ही होगा। और आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कैलिबर है, आप एक मैजिकल पावर होल्ड करते हैं। यू आर लाइक एन मैजिशियन। आप बहुत कुछ कर सकते हैं लिब्रास, आपको पता नहीं है लेकिन आप क्या क्या कर सकते हैं। आप चिंता के अंदर ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं क्योंकि ये मून की एनर्जी आ रही है। यू फील समथिंग इज मिसिंग, मगर आपको करना क्या है? आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास में ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या मेरा फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है। आपको ये करना है कि आपके पास में जो भी चीज़ें हैं अवेलेबल, उससे ही आपको काम चलाना है। आप ये मत सोचिए कि अरे शाम को मुझे गाजर का हलवा बनाना है तो मुझे बादाम भी चाहिए, पिस्ता भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, दूध है, शक्कर है, गाजर का हलवा बन जाएगा, घी की ज़रूरत है, बस हो गया। इससे ज़्यादा आप अगर ये वेट करेंगे परफेक्ट डे आ जाएगा, उस दिन मैं ये करूँगी, ऐसा करूँगा, वैसा हो जाएगा, XYZ, ख़याली पुलाव जो पकड़े ना, वो नहीं बन सकते हैं आपके लिए। आप खुद ही वो सारे मैजिक को होल्ड करते हैं अपने अंदर। जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको मिले उससे ही आप अगर गाजर का हलवा प्रिपेयर करेंगे, वो बहुत अच्छा बेस्ट बनेगा। पर आपको वो ट्रस्ट खुद पे रखना होगा, एंड देन यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, बिकॉज आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैजिशियन एंड द मास्टर की एनर्जी साथ में आना, which is the message from your angels. You are on the right track. You need to know this. And अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी लाइफ में कहाँ जाना है, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो ask help from your angels. अपने गाइडेंस मांगे आप अपनी प्रार्थना में, पूजा में, जब भी आप ध्यान रखते हैं, ध्यान देते हैं या मेडिटेशन में बैठते हैं, जब भी आप सिग्नल्स फॉलो करें, साइंस को फॉलो करें, गाइडेंस लें। अपने घर में बुजुर्गों से बात करें। आपके घर में घर परिवार के जो लोग हैं वो भी आपको बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एंड यू होल्ड दिस मैजिकल पावर लिब्रा। आप टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप शून्य से सर्जन करने की पूरी शक्ति और सब कुछ आप यू पोसेस ऑल दोज पावर्स। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड कीप मूविंग। आप लोगों के लिए कर सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं, अपने घर परिवार, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए, नेशन के लिए, धरती के लिए, सब कुछ आप कर सकते हैं। बट हल्का सा रहता है कि आपको खुद पे भरोसा कम है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? लेट अस फाइंड आउट। 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव प्रोजेक्शंस। कुछ ऐसा है, अगर हम वर्ल्डली चीज़ों की बात करें, अगर हम ये सोचें कि मेरे बैंक में तो इतने पैसे होने चाहिए, मेरे पास में तो इतने गुच्ची का बैग, ये बैग, वो गाड़ी, XYZ, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, सर आई एम वेरी सॉरी कि ये नहीं है आपका मोटिव, आपका गोल। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आपको लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़, नए चांसेस दिए जाएंगे, मिलेंगे। उनको जानने की और पहचानने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। सो आपका जो फोकस है ना,
वो थोड़ा अपने ऊपर और ज़्यादा लेकर के आइए, इन द सेंस कि मटेरियल चीज़ों के पीछे भागने के बदले आप क्या एनर्जीज ब्लेसिंग्स को प्रोसेस करते हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या प्लस चीज़ें। कोई बोलने में बहुत अच्छे हैं, कोई कुछ और क्रिएटिव काम में बहुत अच्छे हैं, कोई घर चलाने में बहुत अच्छे हैं, आपकी एज छोटी है लेकिन आप मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं घर को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, या XYZ जो भी आप करते हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं, पर आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं करें। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपका फोकस सही जगह नहीं है, और ये बात थोड़ी सी आपको ऐसा भी महसूस होगा, तो हमको फोकस लाना कहाँ है, हमको फोकस कहाँ करना है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। वो भी हम यहाँ पर देखते हैं और क्या कार्ड्स मिल रहे हैं मुझे। लेकिन आपका फोकस हो सकता है शायद वर्ल्डली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हो, भाई इतना पैसा कमा लें, इतना ये कर लें, उतना ये करें, लेकिन आपका जो खुद का जो आपके पॉजिटिविटी है, आपके जो खुद के जो हुनर हैं उसको आप नहीं बढ़ा रहे। कोई अच्छा गा सकता है, कोई जग कल्याण कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, आई डोंट नो, सब लोग अलग अलग हैं, सो आई डोंट नो। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आपको उदास नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है ये सोच करके कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि आपको मैंने जो हमें इंग्रेडिएंट्स मिले हैं उससे ही आपको बना लेना है, आप वही आपको बोला है करने के लिए। पर अगर आप ये सोचें कि अरे यार बादाम मिल जाए, अरे यार इलायची मिल जाए, काजू मिल जाए, किशमिश भी नहीं है, तो वो रह करके हम रोते हैं ना, तो हलवा तो बनना ही रहा, और अगर बना भी तो टेस्ट भी नहीं आएगा। तो वो रह करके रोना नहीं है। डू वॉट एवर यू कैन, वॉट एवर इज देयर इन योर हैंड। आई वॉन्ट टू पुल दीज कार्ड्स एज वेल एंड सी कि यहाँ क्या मैसेज आ रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। इतने जितने भी हमने रीडिंग्स किए, दिस इज़ द ओनली टाइम जहाँ पर ये माइंड का कार्ड आया है, एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस विथ मोरालिटी। मेरे लिए ये रीडिंग बहुत क्लियर है। आई होप दिस हेल्प्स एंड इट मैचेस विथ योर एनर्जी एज वेल। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड आपको इस तरीके की रीडिंग्स फ्यूचर में कैसी लगेंगी। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके जो लव्ड वंस हैं वहाँ से, हेवन से आपको मैसेज कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले टू बैलेंस आपको अपने अंदर, अपनी सोच में, अपने नॉलेज में बैलेंस लेकर के आना है। एंड अगर आपका माइंड है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव घूमता है, या आपका माइंड बहुत नेगेटिव चीज़ें कैच ज़्यादा कर लेता है, या जैसे मैंने अभी एग्जांपल दे करके ये कहा कि आपके पास में जो 4 चीज़ है उससे आप प्रिपरेशन शुरू कर दें, पर आप अगर ये सोचते कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो बन रहा है वो भी नहीं बनता। ये एग्जैक्टली वो एनर्जी है, एंड एग्जैक्टली ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो बिल्कुल मेरे हिसाब से यहाँ बैठ रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपका जो इंट्यूशन है ना वो बहुत गजब का है। यू आर ब्लेस्ड। हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, मास्टर, मून, क्या चाहिए रीडिंग के अंदर, आप बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड पीपल हैं, बट आपको इस बात का अभी तक पता नहीं है। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे साइकिक बन सकते हैं, जो टैरो रीडिंग करते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जो दूसरों की एनर्जी वर्क करते हैं ना, रेकी है, क्रिस्टल हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, ऐसा कुछ भी, टैरो रीडिंग्स वगैरह भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। साइकिक नॉलेज आपका बहुत अच्छा है, और आपका अंदर एक ठहराव है आपका। देखिए, आपको कोई भी नॉलेज आपके पास में होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप एक होम मेकर ही हैं घर पे, पर आपको उस चीज़ का ऐसा घमंड नहीं होगा, शो ऑफ आप नहीं करोगे। आपके अंदर वो ठहराव है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, बट आप अपनी अच्छाइयों के बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट न जानते हो, और शायद जानते भी है तो पहचानते भी नहीं, और उसको पहचानते तो मानते ही नहीं है। समवेयर आई फील कि थोड़ा सा आपको खुद पे कॉन्फिडेंस कम है, और आपका माइंड है ना वो आपको स्टेबल नहीं होने देता है, तो आपको अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना होगा।
थोड़ा सा अगर स्ट्रेस है, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप वो सब कुछ मैनेज कर सकते हो। आप अपने अंदर ही कंप्लीट हो, आप अपने अंदर ही ऑलराउंडर हो। आप अगर चाहो और अपना आप मन बना लो कि मुझे क्रिकेट करना है तो आप क्रिकेट कर सकते हो। उसी दिन आप घर आकर के बोलो कि आज मुझे खाना बनाना है तो आप खाना भी बना सकते हो। उसी सेम डे आप सोचो कि आज मुझे लॉन्ड्री करनी है तो आप लॉन्ड्री भी कर सकते हो। यानी आपके अंदर इतना पावर, इतना पोटेंशियल है कि आप एक ही दिन में 4 अलग अलग टाइप के या 10 अलग अलग टाइप के काम कर सकते हो। बट ये आपको पता ही नहीं है। आप लोगों की इतनी हेल्प करते हैं पर आपको एहसास नहीं होगा, या शायद किसी ने आपसे अगर कहा नहीं, वैलिडेशन शायद आप मांगते हो, या आपको खुद पे कम ट्रस्ट या कम भरोसा है। ठीक है, सो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट खुद पर रखिए, अपने हुनर को आगे बढ़ाइए और 100% आप अपने डिवाइन को, अपने ईश्वर को, जिन भी धर्म से हैं आप जिसको भी मानते हैं, डिवाइन इज डिवाइन, उन पे पूरा विश्वास रखिए। आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है, तो आस्क देम। वो हमेशा आपके साथ हैं, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। एंड अबव ऑल आई विल से कि प्लीज़ खुश रहिए लिब्रास। यू नीड टू स्माइल, यू नीड टू लव योर सेल्फ, यू नीड टू लव योर लाइफ एज वेल। चलिए, स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेज क्या आ रहा है, लेट अस फाइंड आउट। हमें बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, लॉयल्टी, जो कि ये कह रहा है योर रिलायबिलिटी demonstrates your loving sense of devotion and consistency of being। यानी लॉयल रहना है आपको, खुद के साथ तो रहना ही है, साथ ही जो भी आपके अपने हैं उनके साथ में भी लॉयल रहना है। योर रिलायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट्स योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। आप हर एक रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, चाहे वो माँ के साथ हो, पापा के साथ हो, बहन के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहते हैं आप अपने अपनों के साथ में। वो आपके लिए एक ब्लेसिंग, उसको चेरिश करके रखिएगा, उसको होल्ड करके रखिएगा। जब हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, बैड एक्सपीरियंस आते हैं ज़िंदगी में, तो हम अपनी जो ओरिजिनलिटी है ना, अपनी ओरिजिनल सेल्फ को छोड़ देते हैं, हम दुनिया के जैसे हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। यू आर ब्यूटिफुल इन योर सेल्फ। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।